नमस्ते। आज की ये वीडियो मैं जो बना रही हूँ, ये इस चीज़ के लिए है कि हम बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि हमारे बच्चे जंक फूड खाते हैं, तो कैसे इससे हम बचें, कैसे हम अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से बचाएँ। हम वो सारे लोग जो अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर कि आज का जो फूड है वो केमिकल से भरा हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वो खाना, वो सारी चीज़ें, वो पैक्ड फूड खाएँ। लेकिन कहीं न कहीं हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वो प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस किए, मैं पिछले 10 सालों से इवन मेरा बेटा 14 साल का हो चुका है, तो मैंने उसको हमेशा, जब तक वो छोटा था, जब तक वो बच्चा था, उसे समझ नहीं थी इतनी, तो मैंने उसको कंट्रोल कर लिया कि मैं कभी शॉप्स पे उसको नहीं लेकर जाती थी, कभी उसे हम कोई भी जंक फूड कुछ भी देते ही नहीं थे, मैंने टेस्ट ही नहीं करवाया कभी। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होने लग गया, इवन बचपन में कोई फ्रेंड भी कोई चीज़ लेकर आता था हमारे यहाँ, तो मैं उसको डस्टबिन में डाल देती थी, उसे दिखाए बिना। तो उसे हम वो चीज़ें पता ही नहीं चलने दे रहे थे, छुपा रहे थे उसे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ तो ये इम्पॉसिबल है कि आप उसको कितने दिनों तक आप उसको बाहर की दुनिया से छुपा के रखोगे। एक ना एक दिन तो वो बाहर की दुनिया में आएगा ही आएगा। तो जैसे ही मेरे बेटे की स्कूलिंग स्टार्ट हुई, तो स्कूलिंग से उसने शुरू किया, जब उसने देखा दूसरे बच्चों को चॉकलेट्स, बिस्किट्स स्कूल्स में कहा जाता था, आज मैगी लेके आओ, आज सैंडविच लेके आओ, और बाकी सारे बच्चे लेकर जा रहे थे। तो बहुत ही डिफिकल्ट होने लग गया मेरे लिए, क्योंकि वो आके मुझे बताता था, आज मेरे उस फ्रेंड ने ये लेके आया था, आज वो फ्रेंड ये लेके आया था। तो ये काफी चिप्स का टेस्ट उसने देख लिया, उसने और सारी चीजों का टेस्ट देखा। बाय लक उसे कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कभी भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने कभी भी, हमारे घर में कभी आती ही नहीं थी कोल्ड ड्रिंक, और बाहर उसने 1-2 बार टेस्ट किया, उसे पसंद नहीं आया, तो कोल्ड ड्रिंक से वो बच गया। बट देखा जाए तो ये बहुत डिफिकल्ट है उन पेरेंट्स के लिए जो अवेयर है, तो वो अपने बच्चों को कैसे रोके। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि आप कहाँ-कहाँ जाएंगे, क्योंकि मैं हर जगह जाकर देख चुकी हूँ। मैं इस वक्त एक गांव में रहती हूँ, और गांव से भी वो ये काफी दूर है एरिया, लेकिन स्टिल गांव में जब भी कभी मेरा बेटा जाता है, तो गांव में भी वो सारी चीजें मिलती हैं और वो खाता है, हम उसको नहीं रोक सकते। वो प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, तो मैंने स्ट्रगल किया है, काफी कुछ मैं घर से बना के देती हूँ, खुद मेहनत करके, बट फिर भी वो केमिकल की जो क्रेविंग है वो आप नहीं कर सकते, उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आप उसको उस चीज से बचाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो काफी अवेयरनेस, मतलब मेरे बेटे के अंदर काफी, क्योंकि वो इस माहौल में रहा है, वो सारी चीजें जानता है, समझता है। लेकिन जहां उसका फ्रेंड सर्कल आ जाता है, जहां 10 बच्चे एक साथ सेम चीज खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, वहां एक अकेला बच्चा वो नहीं फेस कर सकता। ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये वाकई एक सीरियस इशू है, और इसे कैसे रिजॉल्व करें, इसके लिए मैं हेल्प चाहती हूँ वो सारे पेरेंट्स की जो इन सारी चीजों को समझते हैं और जो चाहते हैं कि सीरियसली इस पे हमें कुछ तो करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैंने बहुत कुछ किया है, और मुझे लगता है कि जितना मैंने किया है वो बहुत है, लेकिन मैंने जितने एक्शंस लिए हैं
वो प्रैक्टिकली हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो गांव में जाकर रहने लगे, सिटीज में जाना छोड़ दे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। और इस तरह से हम बहुत लंबा टाइम अपने बच्चों को नहीं बचा सकते। हाँ, हम ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि हम उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करते चले जाएं, तो अवेयरनेस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो कुछ तो वो फर्क पड़ता ही है उससे। लेकिन फिर भी जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जब हमारे सामने ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ हर कोई उस तरीके की चीजें ले रहा है, खा रहा है, बच्चे टीज करते हैं, बच्चे कमेंट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो वहां पे बच्चे हर्ट फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज का, ट्रॉमास बिल्ड होते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरीके से कभी भी मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो कि उसके अंदर कोई ट्रॉमास भरे इन चीजों को लेकर कि मैं कुछ अलग हूँ और दुनिया से कहीं किसी मामले में पीछे हूँ या कम हूँ, या बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें, जो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम, ये इससे कैसे बचे, इसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा। एक अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो मैं अपील करना चाहूंगी ऐसे सारे पेरेंट्स की जो अवेयर हैं और जो इन सब चीजों में चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा माहौल बनाएं कि ना सिर्फ हम अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा लोग फैला रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, बट सिर्फ अवेयरनेस से काफी नहीं होंगी चीजें, क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट का बहुत ज्यादा रोल है। एडवर्टीजमेंट कंपनियां जो सिर्फ अपने फायदे के लिए चीजों को लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखने के लिए और एडिक्शन के लिए एक्स्ट्रा केमिकल डाल रही हैं, एडिक्टिव केमिकल्स डाल रहे हैं, ताकि बच्चे उस जाल में इस तरीके से फंस जाएं। अब बहुत सारे केमिकल्स के बारे में हर रोज सारी दुनिया में सब लोग बता रहे हैं। तो ये इतने खतरनाक केमिकल्स, क्यों नहीं ऐसे कोई लॉ बन सकते इंडिया में भी कि ये केमिकल नहीं डाले जाने चाहिए, बच्चों की चीजों में ये केमिकल्स नहीं होने चाहिए। तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। और वो फिल्म स्टार्स, वो एक्टर्स जो खुद तो वो चीजें कंज्यूम नहीं करते हैं और एडवर्टीजमेंट करते हैं उन चीजों की, खुद अपने बच्चों को उन चीजों से दूर रखते हैं और बाकी दुनिया के बच्चों को वो चाहते हैं कि वो चीजें आप खाएं, है ना। आपने देखा कितने सारे क्रिकेटर्स, कितने सारे एक्टर्स ऐसे जंक फूड, मैगी और कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स, कुरकुरे, कैसे कैसे एडवर्टीजमेंट ये लोग बनाते हैं। और क्या रियली ये लोग खाते हैं, ये सारी चीजें कंज्यूम करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्यों दूसरों के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो हमें इन सारी चीजों के ऊपर स्ट्रिक्टली हमें कुछ ना कुछ अवेयरनेस तो जरूर, कुछ तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक इनिशिएटिव लेना चाह रही हूँ, जो लोग भी इस मुहिम में साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमने ग्रुप क्रिएट किया है, तो उसमें वो जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और ये मेरी पहली वीडियो है इस चीज के लिए एक्शन लेने के प्रोसेस में मैं ये पहली वीडियो बना रही हूँ। मैं बहुत सारी और भी वीडियोस आपको शेयर करूंगी। एक डॉक्यूमेंट्री है मिनिमलिज्म पे, उस डॉक्यूमेंट्री से मैंने एक क्लिप निकाली है जो मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। मैं आपको अभी वो वीडियो क्लिप में दिखाना चाहती हूँ, आप उसे देखें। और मैं डिस्क्रिप्शन में
उस डॉक्यूमेंट्री का लिंक भी दे दूंगी, so दैट कि आप लोग अगर पूरी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहे तो पूरी डॉक्यूमेंट्री देखें। तो अब हम वीडियो देखते हैं, छोटी सी 3 मिनट की वीडियो है, और हम पहले देखते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। A startling new study shows a huge number of children under the age of 4 have access to a mobile device, and some of those kids started using them before they were 1 year old. We're building more competitive, more interesting environments for the consumer. This means ingesting signals they're telling us about their interest and making sure we can control what message they see next. Toronto-based ad exec has written an op-ed in the Globe and Mail saying it's time we stop advertising to children. Advertising to children has existed for so long. What's changed, though, is the amount of this advertising and the media through which this advertising comes. Historically, companies which had products aimed at kids would go toward the mothers and getting the mothers to want to buy the stuff for the kids. What happens is the companies decide to go around the mothers and go directly to the kids. I don't know what the most common 3 words are in American homes. I don't know if it's I love you or if it's I want that. 5,000 advertisements we see every single day from the moment we're born. And they all tell us, hey, this is what your life should be about. It should be about accumulating more things, or it should all be about focusing on you. If you guys have walked around, a kid's store lately, but it's kind of incredible. Anything you ever could have dreamed of has been thought of. Advertisers have just realized there's this huge market. There are parents who want to give their kids the best, and they're really working hard to go that angle. There's a problem of both process and content, and the problem of content is huge. The products that are being advertised to kids are junk. Welcome to Mutant Mania Wrestling! 120 mutant characters you can collect! The secret is their Flexi Spine! It's a junk culture. It's food that's bad for them. It's crappy toys that are gendered and violent. I don't see the argument for subjecting children to this. Like, there's no positive social benefit from it. We just know there's a negative. And it's just the political power of advertising and the companies that do the advertising that keeps us from doing something about it. तो ये दिखाने का मकसद ये था कि ये अमेरिका पे बनी हुई वीडियो है, बट अब अगर हम देखें तो इंडिया में भी हमारी स्थिति लगभग ऐसी ही हो चुकी है, कोई खास फर्क नहीं रह गया है। गांव-गांव में आपको सारी चीजें मिलती हैं और वर्स्ट से वर्स्ट क्वालिटी की चीजें हमें मिल रही हैं, और सिर्फ आप ऐसा ही नहीं सोच सकते कि सिर्फ पैक्ड चीजें जो हैं वही बुरी है। इनफैक्ट अब जो स्मॉल छोटे-छोटे ठेले वाले हैं वो सारे केमिकल्स यूज करने लग गए हैं जो ये बड़ी-बड़ी कंपनियां यूज करती हैं। मिठाई वाले मिठाइयों की दुकानों पे आपको सारे केमिकल्स वो लोग यूज करने लग गए हैं जो पहले सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनियों में होता था। तो इसलिए हमारी स्थिति भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में कहूँ तो नहीं है, तो हमें एक्शन लेना बहुत जरूरी है। किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, नो चॉइस। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस चीज में लगे हुए हैं, अकेले अपने अपने एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानती हूँ जो ये सारा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम अगर हम एक यूनिट बन जाए, एक साथ सब लोग जो अलग अलग जगहों पे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सब लोग अगर एक साथ आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो शायद हम एक बहुत अच्छी कम्युनिटी खड़ी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, जहाँ बच्चे अपने आप को हीन ना समझे, अपने आप को छोटा ना समझे, जहाँ उनको लगे कि हाँ
हमारे जैसे और भी लोग हैं जो इस तरीके का जीवन जी रहे हैं, जो इस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं और इन चीजों से बचना चाहते हैं। तो जब हमें इसके दो मकसद हैं इनफैक्ट इस ग्रुप के। एक तो ये कि ऐसे लोग जो अलग अलग अकेले, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानती हूँ, बहुत लोगों को पर्सनली जानती हूँ, तो जो अलग अलग जगहों पर स्ट्रगल कर रहे हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एक जगह पे मिले। और दूसरा, मैं ये करना चाहती हूँ, इनफैक्ट मुझे लगता है सब लोग ये करना चाहते हैं, बस इनिशिएटिव लेने की देर है। तो दूसरा, हम कोई सारे लोग मिलकर कोई एक ऐसा एक्शन ले सके, कोई एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर सके गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि ये सारी चीजों के ऊपर कुछ तो रोक लगे, कुछ एडवर्टीजमेंट के ऊपर रोक लगे, ताकि बच्चों को वो उस तरीके की बहुत ही लुभाने वाली ना मिले एडवर्टीजमेंट्स, जो उनके फेवरेट स्टार्स हैं वो इस तरीके की एडवर्टीजमेंट्स ना करे। और दूसरा, शायद गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रेशर क्रिएट किया जा सके, अगर कि ये कंपनियां जो इतने खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल कर रही है हमारे बच्चों के लिए, वो ना करें, इनफैक्ट थोड़ा कम करें। इवन अगर बच्चे खाते भी हैं तो कुछ तो कम होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगी, जो भी ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर ले। थैंक यू, नमस्ते।